कर जाओ, बस कर दो। मैं थक गई हूँ, सोती नहीं हूँ। थका दिया आज तुम लोगों ने मुझे। स्कूल ले जाएंगे। इतनी बाबा हमें ले शरारतें, चोट लग जाएंगे, बाबा जाएगी। हमें स्कूल हमें ले जाएंगे, बाबा हमें ले जाएंगे, हमें ले जाएंगे, बाबा हमें ले जाएंगे। नहीं सुन रही ना? ओ ओ बाबा हमें स्कूल ले जाएंगे, बाबा सुन लो ना बात को। अदीला साहिबा, बाबा ये सब क्या हमें है? ले जाएंगे, क्या बाबा हो रहा हमें है यहाँ? स्कूल ले ईगे साहब लाए हैं आज। बाबा हमें स्कूल बच्चियों के साथ बाहर गए थे, शायद किसी बाबा नए हमें नर्सरी स्कूल में ले दाखिला भी करवा दिया है आज उन्होंने। और जब से वापस आई हैं घूम घूम के शरारतें करती जा रही हैं। कहना नहीं सुन रही है ना? बाबा को शिकायत लगाऊंगी। जाएंगे। हमारी इस बात पर बहस हुई थी। बाबा हमें कम से कम वो मुझे पूछ तो ले सकता था। जाएंगे, बाबा हमें ये तो पूछ सकता था कि कौन सा स्कूल सही है। बाबा हमें स्कूल चुप। ले जाएंगे, बाबा हमें ईगे कहाँ है अदीला साहिबा? जाएंगे। मुझे तो कुछ पता नहीं, कब आए कब बच्चियों को छोड़ के चले गए। बेटा तुमने प्लेटें रख दी? ये बाबा की है। और ये लीजिए आपका खाना भी आ गया। चलो अब बैठो और खा। मैं देखती हूँ। अम्मी आई है। सु, मेरी जान, मेरे जाने का कोई और ठिकाना नहीं था। सब खत्म हो गया। सब कुछ अपनी अम्मी के पास छोड़ आई हूं। लास्ट टाइम जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसके लिए मुझसे अब भी नाराज हो? मैं किसी चीज के लिए नाराज नहीं। तुम्हारे साथ ऐसे रहना मुझे भी नहीं पसंद। केस कैसा चल रहा है? अच्छा है, अदालत की कार्रवाई जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है। देश में बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। तुम तो जानते हो सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है मुझे। प्लीज इस वजह से मुझे कसूरवार मत ठहराओ। मेरे ख्याल से तो हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही चल रही है। प्लीज अतेश, अपना मूड ठीक करो। और तुमने ये भी नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने तुम लोगों को देखा। किन लोगों को? लास्ट टाइम मैंने ईगी को तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा। अतेश, तुम गलत सोच रहे हो। टीवी के प्रोग्राम को देखकर बस वो मुझसे मिलना चाहता था और कुछ भी नहीं। ईगे सिर्फ मिलने आया था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। तुम गलत सोच रहे हो। मुझे इस चीज का दुख होता है कि वो जान ही नहीं सका कि तुम क्या चाहती हो। अतेश, तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं अपनी बच्चियां वापस चाहती हूँ। उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ और उस शख्स के साथ दोस्ती निभाना चाहती हूँ जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाल के एक नई जिंदगी दी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नाराज नहीं रहना चाहती। तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? फिरोजा प्लीज मुझसे शादी कर लो।
मैं जा रही हूँ ईगे। शायद मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। शायद अगर मैं ना होती तो तुम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते। तुम्हें किसी के ना होने की कैफियत का अंदाजा नहीं है कि मैंने वो एहसास, वो कैफियत सालों अपने अंदर छुपाए रखी है। अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं कभी नहीं आती। मैं जा रही हूं क्योंकि मैं अपने अंदर शक नहीं रखना चाहती। मैं रातों को तुम्हें और अपनी बच्चियों को खो देने के डर से परेशान नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूं क्योंकि हमारे दरमियान होने वाला ये सब एक खेल है या फिर सच है, मुझे नहीं पता। एक ही लफ्ज, एक ही नजर सब कुछ कहने के लिए काफी थी, लेकिन मैंने अपने आप को यहां पर हमेशा अजनबी महसूस किया। तुमने हमेशा मुझे एक अजनबी जाना है। बच्चियों ने, अदीला साहिबा ने। मैं हमेशा कोई और ही रही हूं। तो मेरी ख्वाहिश तुम्हारे और बच्चियों के अलावा कुछ नहीं थी। मैं सिर्फ इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। मैं उदास नहीं हूं। ये तो मेरे अंदर का पुराना और जाना पहचाना एक दर्द है। खुदा हाफिज। अपना और बच्चियों का ख्याल रखना। तुम्हारी ज़ैनब। ज़ैनब, बच्चियों, अभी पूछ रही थी आपका। ज़ैनब कहाँ है अदीला साहिबा? मुझे नहीं मालूम। कह रही थी आज रात रुकूंगी। मैं बच्चियों को सुला रही थी। सब ठीक तो है ना?
क्या हुआ? फोन नहीं मिल रहा क्या? नंबर फिलहाल बंद है। नहीं। उफ, सलजूक, कोई आया है, दरवाजा खटखटा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, इस वक्त कौन है? मुझे क्या मालूम, जाएं जाएं देखें। आए, कौन है? मैं हूँ बाबा। मेरी बच्ची? क्या हुआ मेरी बेटी? क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? मैं केस के लिए पैसों का जल्द बंदोबस्त करूंगी। हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें एक बात कहूं फिरोजा, क्या तुम अपने दोस्त से हेल्प नहीं ले सकती? मेरे दोस्त ने पहले ही बहुत कुछ किया है। आदेश ने? हाँ। आपको ये कैसे पता? मैं तुम्हें अब तुमसे ज्यादा जानने लगी हूं। असल में आज मिलना चाहती थी। हाँ, क्यों नहीं फिरोजा? केस के बारे में ज्यादा मत सोचो। कोर्ट में जितना परेशान रहोगी उतना हमारे लिए बुरा होगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है। 2 दिन तुम जितना ज्यादा रिलैक्स करोगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं कोर्ट में तुम्हें अच्छा देखना चाहती हूँ। समझ गई। हाँ, चलो अब मैं चलती हूँ। ओह, क्या बात है, लड़कियां जमा हुई हैं। मुझे तो कोई बताता नहीं, वरना मैं भी आ जाती। ये क्या तरीका है लाल? चलो अंदर जाओ। उधर इधर और थोड़ी देर बाद सो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं। समझने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मैं सब कुछ जानती हूँ। इतना रुकना नहीं चाहिए था तुम्हें। जिस रोज वो टीवी पर आई थी उसी रोज आ जाना चाहिए था। मुझे लगा शायद ही के कुछ कहे। मैं बस इसी बात का इंतजार कर रही थी। इतना आसान नहीं बाबा अपना घर छोड़कर आ जाना। कुछ नहीं कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। अब क्या होगा सलजू? हम क्या करेंगे? चलो चलो उठो, सोते हैं। सुबह हो खैर हो। शुक्रिया तुम्हारा। सईदा, सईदा, मुझे देखो। इस तरह नहीं चलेगा। हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। करीम प्लीज, बोला ना कि हर चीज छोड़ दी है। प्रॉब्लम ये थोड़ी है। अम्मी पापा। बेटा, ख्वाब देखा क्या? हाँ हाँ, क्या देखा? अच्छा, आप दोनों लड़ाई कर रहे थे। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्या मेरी जान? तुम मेरी जान हो। चलो चलें सोने। चलो बाबा, अम्मी को भी ले चले ना। मैं आज रात यहीं सोऊंगी मेरी बच्ची। मेरी कमर में दर्द है तो यहीं सही है। गुड नाइट। चलो बेटा, वरना तो नींद भाग जाएगी। चलो चलें। गुड नाइट मेरी बच्ची। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? हर दिन बिगड़ती जा रही हो। अभी कुछ दिन के लिए तुम ठीक हुई थी, फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। प्लीज बच्चियों की तरह बिहेव मत करो। तुम्हें पता है मुझ पे क्या बीत रही है? बजाय मेरी मदद करने के तुम मुझे मजीद तंग कर रही हो।
100 काम है, 1000 चीजें हैं सोचने के लिए, और ऊपर से तुम। क्या है सोचने वाली बात? क्या? सोचने के लिए 1000 चीजें हैं, क्या है वो? बच्चियां हैं, कोर्ट है। हाँ हाँ, पर ये एक ही मसला है। तुम क्या कह रही हो, मैं नहीं समझी। क्यों बिला वजह केस के पीछे पड़ी हैं? कुछ और है। लाल, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। वो सब क्या है जानना चाहती हूँ। केस और बच्चियों के अलावा और क्या है? ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ। बच्चियों और केस के अलावा आपके पास सोचने के लिए एक ही चीज है, आतिश। बस बहुत हो गया लाल, ये चैप्टर क्लोज करो। मुझे तो आपने कभी नहीं बताया कि आतिश ने आपको प्रपोज किया। ये तुम कैसे जानती हो? तो ये सच है। हाँ, मगर ये बताओ तुम जानती कैसे हो? शुरू में तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरी बहन मुझसे झूठ बोलेगी। आप कितना झूठ बोलेगी? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। उफ। तुम्हारी अम्मी ब्लैंकेट लेकर आ रही है। हवाएं ठंडी हो गई हैं। बच्चियां जब इधर ठहरी थी तो यहाँ सोई थी। हाँ। सो रही होंगी अभी। कुबरा ने ऊपर कुछ नहीं ओढ़ा होगा। बुशरा का एक हाथ तकिए के नीचे होगा और अपने टेडी बियर को साथ में लेकर सो रही होगी। प्यार करती हो उनसे ना? उनको और गम में नहीं देखना चाहती हो ना? उनको दुखी ना देखने के लिए तुम्हारे बस में जो होगा तुम वो करोगी ना? जरूर करूंगी। ऊपर से तुम्हारी अपनी बेटियां ना होते हुए भी। फिर मैं किस तरह सोऊंगा तुम्हें इस गम में देखते हुए? तुम सोच सकती हो कि माँ बाप बच्चों को बड़ा होने के बाद कम प्यार करते होंगे? सोच सकती हो कि वो भी गमज़दा होते हैं? मैं जा रही हूं ईगे। शायद मुझे यहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। शायद अगर मैं ना होती तो तुम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते। तुम्हें किसी के ना होने की कैफियत का अंदाजा नहीं है कि मैंने वो एहसास, वो कैफियत सालों अपने अंदर छुपाए रखी है। अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं कभी नहीं आती। मैं जा रही हूं क्योंकि मैं अपने अंदर शक नहीं रखना चाहती। मैं रातों को तुम्हें और अपनी बच्चियों को खो देने के डर से परेशान नहीं करना चाहती।
मैं जा रही हूं क्योंकि हमारे दरमियान होने वाला ये सब एक खेल है या फिर सच है, मुझे नहीं पता। एक ही लफ्ज सब कुछ कहने के लिए काफी थी, लेकिन मैंने अपने आप को यहां पर हमेशा अजनबी महसूस किया। तुमने हमेशा मुझे एक अजनबी जाना है, बच्चियों ने, अदीला साहिबा ने। मैं हमेशा कोई और ही रही हूं, तो मेरी ख्वाहिश तुम्हारे और बच्चियों के अलावा कुछ नहीं थी। मैं सिर्फ इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। मैं उदास नहीं हूं, ये तो मेरे अंदर का पुराना और जाना पहचाना एक दर्द है। खुदा हाफिज। अपना और बच्चियों का ख्याल रखना। तुम्हारी ज़ैनब। कुबरा, आपको सर्दी लग गई है बाबा? यही नींद आ गई थी मुझे। ज़ैनब कहाँ पर है? नहीं पता बेटी। चली गई क्या? शायद चली गई। मेरी वजह से गई है क्या? मेरी वजह से, हम सब की वजह से। क्यों गई? शायद उसे बहुत तकलीफ दी हमने। मैं अब आदी हो गई हूँ। कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं करती है वो। हमसे वादा किया था ज़ैनब ने ना जाने का, कभी नहीं छोड़ने वाली थी हमें। ज़ैनब तो तुम्हें पसंद नहीं थी ना? ज़ैनब ने हमसे वादा किया था हमें ना छोड़ने का। बहुत जल्दी उठी हो तुम। थोड़ा सोना चाहोगी? और हाँ हाँ, इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग सुलझुक साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह बाग में आ गए आप। टेंशन की वजह से घर में रुक ना सका। खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? ज़ैनब कल रात आ गई थी अपना सामान लेकर। यहीं रहेगी क्या? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, साथ मजे करना। इस तरह नहीं है, वो छोड़ कर आई है, ईगे से अलग हो गई है। क्या कह रहे हो सुलझुक साहब? नहीं पूछो, यही जवाब दर्द देता है। अभी वो ना समझ है, वो गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। इस बार इस तरह नहीं है। और दामाद की कोई खबर है क्या? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है। चलो अच्छा है, उठिए और चलिए। आइए, मैं क्या कहूँ उससे? आप कुछ भी ना कहें सुलझुक साहब, वो आपस में मसले हल कर लेंगे। ख्याल करना, गुस्से वाले आदमी हो तुम, उनके बीच में कुछ कह के सब कुछ उल्टा पुल्टा मत कर देना। चलो तुम अपना काम करो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा।
आसू, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम लोग साथ साथ हैं। बस सिर्फ नानी जान नहीं है। मुझे अपना कद बहुत पसंद है क्योंकि छोटा होने की वजह से मैं सबको देख सकती हूँ। अम्मी आप काम पर नहीं जाएंगी तो शाम में हम साथ बैठेंगे और मिलकर गेम्स खेलेंगे। बाबा मुझे स्कूल जाना है, बाद में बात करते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मी बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कुछ बात ही नहीं करते। आप जल्दी से नाश्ता खत्म करो। चलो शाबाश मेरी प्यारी सी बेटी। गुड मॉर्निंग मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग अम्मी। आराम से सोई रात को? हाँ बस। नाश्ते में क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तकलीफ मत करें। नाश्ते के बगैर क्या हो सकता है? ऑमलेट बना है तुम्हारी पसंद का, तुम्हारी पसंद का अंडा पराठा बनाया है मैंने। कुछ और चाहिए पूछने आई हूँ तुमसे। नहीं अम्मी, बस यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, क्या मुझे नहीं बताओगी तुम? सच में अम्मी, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी मर्जी, थोड़ा सा कुछ तो खा लो प्लीज। खा लेती हूँ। ठीक, जल्दी आओ फिर। अम्मी। हाँ बोलो। यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। घर पर किसी ने फोन किया है क्या? बाजी, बाजी। आज सुबह भी अकेली उठी हूँ लाल साहिबा। हेलो फिरोजा। अतेश क्यों बताया? सोचने के लिए टाइम मांगा था ना मैंने तुमसे। क्या कहा मैंने? मैं समझा नहीं। मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो लाल को क्यों बताया? मैंने लाल को कुछ नहीं बताया। तो उससे कैसे पता चला? हम दोनों ही तो थे बस। ये बात किसी और को पता चलना नामुमकिन है। मुझे ये बताओ, कहाँ हो तुम? अनादल पैलेस पर हूँ। ठीक है, वहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। कैसी हो लाल? बस ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। तुमसे कुछ पूछना है। पिछले दिनों जो बताया उसे कंफर्म करो। अतेश और फिरोजा के बारे में? हाँ, ये मैरिज और प्रपोज वाली कहानी। कहा था ना कि मत उलझो। हाँ, मैं मगर कुछ अपसेट हूँ। इसे ने देखा था मगर कुछ पक्का नहीं है, लेकिन आखिर में रिंग देते हुए फोटो खींची है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मसला जरूर है। पिक्चर है या नहीं तुम्हारे पास? हाँ है, तुम देखना चाहोगी? और हाँ, उसके मुतालिक कुछ भी सुनना और देखना नहीं चाहती हूँ मैं अब। आज लेट हो जाऊंगा, तुम कॉफी पीने चलोगी मेरे साथ? अगर मूड है तो बता दो। हाँ, वैसे मैं बोर हो रही हूँ घर पे। हाँ, ऐसा करते हैं, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है। पता नहीं कब मेरी आंख लगी और कब ये नीचे आ गई आपके पास। मुझे तो लगता है आप भी रात सही तरह से सो नहीं पाए। सुबह तक मैं भी जागता रहा। परेशानी ज्यादा ले ली होगी आपने। नींद नहीं आई। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन जैनब साहिबा को आपने परेशान कर दिया ना। कोई राब्ता हुआ आपका? हाँ, समझने वाली बात है। वो हमें छोड़ के चली गई है। चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर मैं स्कूल वापस जाऊं तो क्या वो मुझे दोबारा काम पर रख लेंगे? क्या मतलब तुम्हारा? कैसा काम? मैं इस तरह घर में फारिग नहीं बैठ सकती, और अगर उन्होंने नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। 2-3 महीने के ब्रेक से कुछ नहीं होता। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, जल्दी ना करो, 2-3 दिन सब्र करो। तुम्हें क्या पता, ईगे तुम्हें आके ले जाएगा। देख लेना मेरी बात सच होगी, ठीक है ना सलजोक? अगर तुमने नहीं बताया तो कैसे पता चला उसे? फिरोजा मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं बताया उसे। क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बन रही और कुछ वाजे नहीं है। ये भी तो हो सकता है किसी जानने वाले ने देख लिया हो। वहाँ कोई जानने वाला नहीं था। हो सकता है हमने गौर न किया हो। ये चीजें मुझे और परेशान कर रही हैं। कोई भी चीज सही नहीं हो रही, कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं। कोई शक नहीं कि चीजें मुश्किल हैं, लेकिन हर चीज को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या तुमने उस बारे में सोचा? हाँ सोचा तो है मैंने। फिर? ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। अब अगर हम वापस चलें तो अच्छा होगा। मेरी बात सुनो अतेश, काश ये सब कुछ ना हुआ होता, कि हम कहीं और मिले होते और किसी और वक्त। प्लीज समझो मुझे अभी कि सब कुछ होने के बावजूद मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। यार ये ना होता, ईगे के साथ ना मिली होती, शादी ना की होती, अगर तुम्हारी बच्चियां ना होती तो फिर तुमसे शादी करने के लायक बन सकता था मैं। शायद हाँ। इसका मतलब है मुझे रिजेक्ट करना, नापसंद करना नहीं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। यानी मुझे पसंद करती हो तुम? अतेश प्लीज, मेरा दिमाग उलझा हुआ है, बहुत मुश्किल दिन गुजार रही हूँ। सिर्फ बच्चियों का सोचना है मुझे। मेरा जवाब कुछ चेंज नहीं करेगा। तुम्हारा जवाब मेरी जिंदगी चेंज करेगा। मुझे पसंद करती हो लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से तुम मेरे साथ नहीं हो सकती हो, तो ये किस्सा खोले बगैर मैं तुम्हारा सालों तक वेट कर सकता हूँ। लेकिन इतना तो पता चले कि मेरी फीलिंग्स बेकार नहीं गई। इतने सालों तक मैंने फालतू इंतजार नहीं किया, किसी ख्याली चीज से प्यार नहीं किया। अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती तो छोड़ दो मुझे। तकलीफ तो होगी मुझे, लेकिन एक बार। अतेश, तुमने मुझे जिंदगी दी, बच्चों से फिर से मिलने का मौका दिया। तुम्हें क्या कह सकती हूँ कि क्योंकि तुम्हें प्यार करती हूँ, जिंदगी बचाने की वजह से, या फिर बच्चों को मिलाने की वजह से, या सालों से मुझे पागलों की तरह प्यार करती हो इसकी वजह से, मैं नहीं जानती अतेश। क्या फर्क पड़ता है फिरोजा? मुझे फर्क पड़ता है अतेश। कैसे समझाऊं अतेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है कि मैं तुमसे शादी के लिए हामी भरूं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने हर जगह मेरा साथ दिया। तुम वाहिद मेरे दोस्त हो जिसने जगह जगह पर मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अतेश, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बच्चियों की फिक्र है। प्लीज मुझे समझो, मैं बहुत मजबूर हूँ अतेश। उठो बेटा, नहीं होगा इस तरह बैठे कुछ। चलो कुछ काम करते हैं। क्या काम बाबा? फॉर्म लिए थे कुछ, चलो उन्हें लगाते हैं। चलो उठो चलते हैं। अलवी। बाबा भी रहने दें, बाद में करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटी, इस तरह तुम फारिग बैठी रहो। जी सलजू। बेगम पिछले दिनों लाए हुए फॉर्म लेकर आओ और कैंची भी साथ लाना। हम जैनब के साथ खिड़की के किनारों पर फॉर्म लगाएंगे। ये कौन सा टाइम है इस काम का? देखते नहीं है हमारी बेटी आई हुई है। टाइम है अलवी, जाओ लेकर आओ। जल्दी जल्दी लेकर आओ। उठो बेटी, आओ चलते हैं। इस खिड़की से शुरू करते हैं। चलो बेटी चलो।
पाजी को आखिरकार वैसे भी पता चल जाएगा इस शादी की कहानी का। उस दिन भी कहा कि शायद वो रिंग शादी के लिए नहीं, ऐसे ही कोई गिफ्ट हो। मैंने भी इसी तरह बात की थी, लेकिन बात सच हो जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। चलो मान लिया। तुम इतनी गमज़दा क्यों हो? मैं गमज़दा नहीं। आईने में देखो खुद को, बिल्कुल बेवकूफ लगोगी। आखिर चाहते क्या हो तुम? कब से मुझे तंग करे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो। क्योंकि जानना चाहता हूं। पर क्यों? अच्छा बताओ जरा, तुम्हारे घर का रेंट क्या है? क्या करना है? अगर मैं 50-50 तुम्हारे साथ शेयर कर लूं तो तुम्हारे घर शिफ्ट होना चाहती हूँ। बाजी पर मजीद अब और बोझ नहीं बनना चाहती मैं। लाल, कल तुम्हारी बहन का केस शुरू हो रहा है, तुम ऐसे वक्त पर उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम साफ साफ बोलो कि तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, तुम जरूर आ सकती हो। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैंने उन पर भरोसा भी कर लिया।